क्वेश्चन है ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट। क्वेश्चन क्या है? ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट is 99% effective। 99% इफेक्टिव का मतलब चाइनीज किट आया ना अभी कोरोना का, गलत रिजल्ट भी दे देता है। आपको बीमारी है बोलेगा नहीं है, आपको बीमारी नहीं है बोलेगा है। तो ऐसा ही कुछ केस आने वाला है। लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव in detecting a certain disease, in detecting a certain disease when it is in fact present, in fact present। ठीक है, full stop। However, the test also yields a false positive result, for 0.5% of the healthy person। of the healthy person tested। ठीक है, चलो फुल स्टॉप। अब कहता है इफ 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease, given that his test result is positive। देखो, सबसे पहले तो फाइनल कंक्लूजन क्या दे रहा है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये फाइनल कंक्लूजन मतलब इसी का टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगा। फिर से देखते हैं क्वेश्चन। लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी मतलब जहाँ जहाँ चीज होता है ना, ब्लड टेस्ट होता है और दूसरी जगह बहुत सारा टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट वगैरह। तो ऐसा ही है, एक हमारा मान लो लैब है। अब लेबोरेटरी के साथ समस्या क्या है? 99% इफेक्टिव है। क्या करने में? बीमारी का पहचान करने में। मतलब अभी आजकल चला हुआ है चाइनीज टेस्ट, चाइनीज किट कोरोना के लिए। क्या करता है? बीमारी पहचान लेगा, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपको बीमारी नहीं है, बोलेगा बीमारी है। ये भी हो सकता है कि आपको बीमारी है, आप बोलेगा बीमारी नहीं है। तो कुछ मिलता जुलता केस है कि भैया लेबोरेटरी है, टेस्ट होता है, लेकिन 99% गारंटी है कि वो डिजीज को पकड़ पाएगा। तो 99% इफेक्टिव है डिजीज को पकड़ने में। अगर आप में डिजीज है तब, अगर आप बीमार हैं, आप में बीमारी है, मान लो 100 आदमी है जिसको बीमारी है, 100 आदमी है जिसको बीमारी है, और वह इस लैब में गया कि भैया चेक करिए हमरा बीमारी है कि नहीं। 100 आदमी कंफर्म बात है,
मान लो कहीं और से आपको बता दिया गया है कि हाँ भैया आपको बीमारी है, और एक नया लैब खुला है, आप जांचना चाहते हैं कि लैब में हिसाब किताब कैसा है, लैब सही बात बताता है कि नहीं, तो आप 100 लोग पहुंच गए लैब के पास, बोलेंगे कि भैया जांच के बताइए तो हमको बीमारी है कि नहीं। आपको पता है कि आप 100 में से सब लोगों को ये बीमारी है, फिर भी आप पहुंच गए, बोलेंगे थोड़ा जांचो बताओ बीमारी है कि नहीं। बहुत सुनने में प्रचार करता है कि लैब खोल के बैठा तुम, तो आप जाएंगे तो 100 लोग जाएंगे, 100 के पास डिजीज है, सबको बीमारी है। अब इसमें से ये 99 लोगों का सही बता देगा कि हाँ भैया बीमारी है, और एक का नहीं बता पाएगा, वही 99% इफेक्टिव है। कब? जब बीमारी है तब। बीमारी नहीं है तब का आगे देखेंगे, लेकिन अगर श्योर शॉट है कहीं और से, पहले से दूसरे सोर्स से आपको पता है कि आपको बीमारी नहीं है, उस केस में जब इस लैब के पास जाएंगे तो 100 में से 99 का ये सही बता देगा कि बीमारी है, और एक का गलत बता देगा। अब आगे पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ नया खोला है, चलो 99 के केस में बताया है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हैं आप। फिर आगे क्या बोलता है, हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन। देखो यहाँ केस बदल गया है, पहले बीमार पर्सन का जांच हो रहा था, किसी और सोर्स से आपको ऑलरेडी पता था कि आप बीमार हैं, और तब आप जाकर चेक कराएं तो 99% चांस है कि वो आपका बीमारी पकड़ लेगा। अब यहाँ दूसरा बात हो गया, कोई एक स्वस्थ आदमी पहुंच गया, अभी तक तो बीमार आदमी गया था और बोला था चेक करके बताओ बीमारी है कि नहीं है। अब एक हेल्दी आदमी पहुंच गया, सोचा थोड़ा हम भी तो चेक करा लेते हैं इसका क्या है, इसका हिसाब किताब। तो हेल्दी आदमी पहुंच गया, चल रहे भाई चेक कर देख दो अपना बीमारी है कि नहीं। तो अगर हेल्दी आदमी पहुंच जाता है तो हेल्दी का मतलब बीमारी उसको नहीं है। तो हेल्दी आदमी अगर आप पहुंच जाएंगे उस लैब के पास, तो क्या बोलता है, हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। स्वस्थ आदमी है जिसको बीमारी नहीं है, उस केस में भी 0.5% चांस क्या है, लैब वाला बोलेगा कि भैया आपको बीमारी है, लैब वाला बोल देगा कि भैया आपको बीमारी है, आपको पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप पूरा स्वस्थ हैं, हर जगह से आप जांच करा चुके हैं। ये जो नया का खुला लेबोरेटरी पहुंच गया उसका टेस्टिंग करने आप कि देखते हैं क्या इसका हिसाब किताब है, आपको पता है आपको बीमारी नहीं है, फिर भी 0.5% चांस बनता है कि ये लैब का बोल देगा कि आपको बीमारी है। चलो आगे देखते हैं। तो हेल्दी पर्सन में बीमारी बोल देगा, ऐसा क्या केस है, ऐसा क्या चांस है, फिर आगे देखते हैं। आगे है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। अब साफ साफ बता दे रहा है कि भैया जो हमारा जनसंख्या है उसमें 0.1% बीमार व्यक्ति घूम रहा है, जो हमारा जनसंख्या है उसमें 0.1% बीमार व्यक्ति घूम रहा है। तो अगर हमारा जो जनसंख्या है उसमें, हाँ ठीक है, तो हमारा जो जनसंख्या है उसमें 0.1% बीमार आदमी, ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 0.1% बीमार है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। तो अगर 0.1% पॉपुलेशन वो बीमारी एक्चुअली में है, तो फिर आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो देखो 0.1% पॉपुलेशन को बीमारी है, मतलब 1000 में से एक आदमी को बीमारी है, 1000 में से एक आदमी को बीमारी है, ऐसा परसेंटेज पूरा पॉपुलेशन का निकाल कर बता दिया गया है। फिर आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज। अब बोल रहा है इसकी क्या संभावना है कि किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को बीमारी है, कब, जब उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है। तो देखो अभी तक तो देख रहे थे बीमारी है तो 99% चांस है कि बता देगा, और नहीं है तो भी 0.5% केस में क्या बोलेगा बीमारी है। अब यहां से सीन बदल गया, एक डाटा दे दिया कि भैया 1000 में से एक आदमी के पास बीमारी है,
हमारा जो जनसंख्या उसमें 1000 में हर 1000 पे एक आदमी बीमार है। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या पूछा फाइनली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज, किसी व्यक्ति को डिजीज मतलब बीमारी है, इसका क्या संभावना है अगर उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। तो देखो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव होने का मतलब बीमारी है, जरूरी है नहीं। टेस्ट रिजल्ट मान लो हम गए, हमारा टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, तो हमको बीमारी है, पक्का बात है क्या? नहीं, दोनों कैसा ना 99% इफेक्टिव है, बीमारी है तो बताए, 0.5% ये वाला भी तो है, स्वस्थ आदमी को बोल देगा कि बीमारी है। तो अगर आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट फॉल्स भी हो सकता है, ये रिजल्ट ट्रू भी हो सकता है। तो हमको दो केस बनाना पड़ेगा, रिजल्ट पॉजिटिव हो गया उस केस में भी, अब यार है ना चाइनीज की बीमारी है उसको बोलेगा नहीं है, जिसको नहीं है उसको बोल देगा है, तो दोनों में से कोई भी केस बन सकता है। तो हमें दो केस बनाना पड़ेगा। तो मान लो पहला केस ए डिफाइन किए, ए में हम लोग डाल रहे हैं बीमारी है, बीमारी है, डिजीज इज प्रेजेंट, और केस बी बना रहे हैं डिजीज नॉट प्रेजेंट, डिजीज नॉट प्रेजेंट। और फाइनल टोटल प्रोबेबिलिटी इसी के लिए निकालना है, किसके लिए? टेस्ट इज पॉजिटिव, तो टेस्ट पॉजिटिव, फाइनल कंक्लूजन क्या है भैया टेस्ट ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। तो इस टेस्ट पॉजिटिव के लिए हमें क्या निकालना है? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो जरा ध्यान दो, पहले इसका लिख लेते हैं, ए अगर डिजीज इज प्रेजेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए क्या होगा? डिजीज प्रेजेंट है, साफ साफ बोल रहा है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। तो 0.1% का मतलब क्या हो गया? 0.1% का मतलब 0.1/100, ये क्या हो जाएगा? 0.001। अब दूसरा प्रोबेबिलिटी बी, डिजीज नॉट प्रेजेंट, तो साफ साफ बात है अगर 0.1% को बीमारी है तो बाकी को बीमारी नहीं है, तो टोटल में से इसको घटा दो, तो 1 माइनस 0.001, तो कितना हो जाएगा ये? 0.999 होगा क्या? देखो तो 9 1 10 के सन हाथ में है, 9 1 10, ठीक है, दोनों को जोड़कर 1 आना चाहिए, 1 में से को हटा लेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना पड़ेगा? पी के लिए, टेस्ट इज पॉजिटिव। तो जरा ध्यान दो, टेस्ट पॉजिटिव दो केस में होगा, बीमारी है और अगर सही सही बता दिया कि हाँ बीमारी है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और दूसरा बीमारी नहीं है लेकिन लैब में दिक्कत है, बोल दिया कि है। समझेंगे? दूसरा केस, आपको बीमारी नहीं है, आप गए जांच कराने, लेकिन मान लो जांचे करने वाला गलत है, उसका लैब गड़बड़ है, तो बोल सकता है ना कि आपको बीमारी है, और तो आपको बीमारी नहीं है। जैसा कि अभी हो रहा है, जो किट आया कि जिसको है बीमारी उसको बोलेगा नहीं है, जिसको नहीं है उसको बोलेगा है। वही केस है कि बीमारी किस केस में हो सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आ सकता है? दो केस में, जांच कराने गए बीमारी था और सही सही बता दिया, दूसरा आप जांच कराने गए आपको बीमारी नहीं था लेकिन लैब में समस्या है, नहीं था फिर भी बोल दिया कि बीमारी है, तो दोनों केस में पॉजिटिव आ सकता है। तो पहला केस मतलब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ भी, ए इंटरसेक्शन पी प्लस इसका इंटरसेक्शन दूसरे केस के साथ भी बी इंटरसेक्शन पी ले लेंगे और इसको फॉर्मूला पे बैठा देंगे, पी ए गुने पी बाई ए। देखो ये पी प्रोबेबिलिटी के लिए ये टेस्ट इज पॉजिटिव, इसको कहो तो पी डैश भी नाम दे सकते हो, पी डैश भी नाम दे सकते हो। तो चलो यहाँ पी डैश कर दो, प्लस पी बी इंटू पी डैश बाई बी। जरा ध्यान दो, ये और ये ऊपर हमारे पास,
अब ये निकालना है P डैश बाई ए और P डैश बाई बी, तो यहाँ निकालते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी P डैश ऑब्लिक ए का मतलब क्या हो गया, ए किसको बोले हो, डिजीज इज प्रेजेंट, मतलब बीमारी आपके पास है। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, अगर आप में बीमारी है, अगर आप में बीमारी है तो 99% चांस है कि ये बता देगा कि बीमारी है, तो मतलब बीमारी है बता देगा, मतलब पॉजिटिव बोल देगा। तो अगर आपको बीमारी है, अगर आपको बीमारी है मतलब ये वाला केस, आपको बीमारी है ये मतलब आपको ऑलरेडी बीमारी है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसका चांस 99%, तो 99% केस में वो पकड़ लेगा बीमारी, तो बीमारी पकड़ेगा मतलब टेस्ट पॉजिटिव, बीमारी नहीं पकड़ पाया तो टेस्ट निगेटिव देगा। तो अगर आपको बीमारी है तो 99% चांस क्या है, ये लेबोरेटरी आपके बीमारी को पकड़ लेगा, पकड़ लेगा मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव देगा। तो अगर आपको ऑलरेडी बीमारी है तो टेस्ट पॉजिटिव आने का इस लेबोरेटरी द्वारा कितना चांस है, 99%, मतलब 99/100 मतलब 0.99। और इसका निकालते हैं प्रोबेबिलिटी P डैश बाई बी, बी मतलब आपको बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है, मतलब आप स्वस्थ हैं। तो आप स्वस्थ हैं, उस केस में आपका रिजल्ट पॉजिटिव दे दे, मतलब आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, फिर भी लैब बोल दे कि बीमारी है आपको, उसका कितना चांस है, देखो साफ साफ लिख चुका है 0.5%। तो 0.5% मतलब 0.5/100, तो 0.5/100 मतलब 0.005। अब जरा ध्यान से देख लेते हैं रे बाबू, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1। अब कुछ नहीं करना है, फाइनल में निकालना क्या है, जरा ध्यान से देखो, ये पूरा यहाँ चिपका देंगे, आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी P मतलब 0.001 गुने P डैश बाई ए 0.99 प्लस PV कितना है 0.999 गुने 0.005। अब देख रहे बाबू, फाइनली हमारा जो क्वेश्चन था वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है यहाँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज, द पर्सन हैज द डिजीज, डिजीज होने वाला कौन सा केस है, बी, कब, व्हेन टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, डी बाई पी डैश पूछ रहा है। तो देखो बताया था पहले ही, दोनों में से कोई एक वो ऊपर जाएगा और ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, तो कौन ऊपर जाएगा, बी और पी डैश किसमें है, बी और पी डैश इसमें है, तो ये ऊपर लिख लो, मतलब प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन पी डैश बटा में प्रोबेबिलिटी पी डैश डालो, मतलब इसको ऊपर 0.999 गुने 0.005 बटा में ये पूरा नीचे डाल दो, 001 गुने 0.99 प्लस ये पूरा डालो नीचे 0.999 गुने 005, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, यहाँ ध्यान दो, आसान ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको हम लोग। कहता है ऑफ द, सॉरी छोड़ो इसको लिखते हैं, 3 केस वाला करते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, कॉमा 4000 कार ड्राइवर,
कॉमा 6000 ट्रक ड्राइवर, फुल स्टॉप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured persons, meets with the accident, meets with an accident. What is the probability? What is the probability that he is a scooter driver? That he is a स्कूटर ड्राइवर। चल रहे बाबू, समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? देखो वो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इंश्योरेंस करता है किसको? 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस करता है, 4000 कार ड्राइवर का इंश्योरेंस करता है, 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस करता है, ठीक है ना। वो इंश्योरेंस कंपनी है, 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस कर दिया, 4000 कार वाला को पकड़ के इंश्योरेंस कर दिया, 6000 ट्रक वाला को पकड़ के इंश्योरेंस कर दिया, ठीक है। अब आगे साफ साफ बोल दिया है प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने का, स्कूटर वाला का 0.01, कार वाला का 0.03 और ट्रक वाला का 0.15 है एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी। यहां तक भी ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स मीट विथ एन एक्सीडेंट। अभी 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 में से कोई एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो फाइनल कंक्लूजन यही है, मेट विथ एन एक्सीडेंट, किसी एक का एक्सीडेंट हो चुका है, किसी एक का एक्सीडेंट हो चुका है। ये फाइनल कंक्लूजन मतलब इसी के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर किसी एक आदमी का इसमें से 2000 4000 प्लस 6000 में से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या चांस है कि वह स्कूटर वाला है? किसी एक का एक्सीडेंट हुआ तो क्या चांस है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो स्कूटर वाला था, ठीक है। तो जरा ध्यान से 3 पेज को साफ साफ देख लिया, स्कूटर, कार और ट्रक। तो एस फॉर स्कूटर, सी फॉर कार, टी फॉर ट्रक। इसके लिए चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ए नाम देते हैं, ए मतलब मीट विथ एक्सीडेंट। इसी के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब एक्सीडेंट होने का टोटल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सीडेंट स्कूटर वाला का भी हो सकता है एक्सीडेंट, कार वाला का भी हो सकता है एक्सीडेंट, ट्रक वाला का भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट होने के लिए फाइनल कंक्लूजन जो होता है उसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फाइनली जो हो चुका है उसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो एक्सीडेंट होने का टोटल प्रोबेबिलिटी, तो एक्सीडेंट स्कूटर वाले का भी हो सकता है, एक्सीडेंट कार वाले का भी हो सकता है, एक्सीडेंट ट्रक वाले का भी हो सकता है। तो तीनों के लिए मिला देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने का आ जाएगा। तो पहले दोस्तों आसान लिख लेते हैं, स्कूटर वाले का पीएस, पीसी और पीटी निकालेंगे। तो कोई एक पर्सन स्कूटर वाला होगा, उसका क्या चांस है? तो देखो स्कूटर वाला है 2000 और टोटल है 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, तो 6 4 10 और 2 12। तो नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर बटा में टोटल ड्राइवर, तो 2000 बटा में 12000 बटा में काट दो, 2 बटा में 12, 1 बटा में 6 हो गया। कोई एक आदमी कार वाला होगा, कोई एक ड्राइवर कार वाला होगा, उसका क्या चांस है? तो कार वाला बटा में टोटल, कार वाला है 4000, टोटल है 12000।
तो ट्रक ड्राइवर, नंबर ऑफ ट्रक ड्राइवर बटा में टोटल ड्राइवर, 6000 बटा में 12000, मतलब 1 बटा में 2। ठीक है, अब टोटल प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने का निकालते हैं। तो एक्सीडेंट 3 केस में हो सकता है। एक्सीडेंट स्कूटर वाला का भी हो सकता है, कार वाला का भी और ट्रक वाला का भी। तो एक्सीडेंट का तीनों के साथ इंटरसेक्शन, स्कूटर के साथ एक्सीडेंट, कार वाले का एक्सीडेंट, प्लस एक्सीडेंट किसका, ट्रक वाले का एक्सीडेंट हो गया। तीनों में से किसी का भी तो हो सकता है एक्सीडेंट। तो PS गुने P A/S, PC गुने PA/C, PT गुने PA/T। जब PS हमको पता है कितना, 1/6 गुने PA/S, मतलब अगर ड्राइवर स्कूटर वाला है तो एक्सीडेंट होने का चांस, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर स्कूटर वाला है तो एक्सीडेंट होने का चांस 0.01 है, तो 0.01 प्लस PC हमको पता है 1/3 गुने A/C, मतलब अगर कार वाला है ड्राइवर तो एक्सीडेंट होने का चांस साफ साफ दे रखा है 0.03, तो 0.03 प्लस PT 1/2 गुने A/T का मतलब अगर ट्रक वाला है ड्राइवर, अगर ट्रक वाला है तो उसके एक्सीडेंट होने का चांस है, मतलब एक्सीडेंट होने का चांस कितना है 0.15, 0.15। इतना हो गया। अब हमें निकालना क्या है फाइनली, देखो जरा ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है स्कूटर ड्राइवर का बटा में टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब ए वाला डालना है। तो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, उसका क्या चांस है, मतलब जरा ध्यान दो, अगर एक्सीडेंट हो चुका है, किसी एक आदमी का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो आदमी स्कूटर ड्राइवर था। PS/A मतलब एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो स्कूटर वाला का एक्सीडेंट हुआ। देखो किसका एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर वाला का, कब, जब एक्सीडेंट हो चुका है, वही तो निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो स्कूटर ड्राइवर है, इसका क्या चांस है, कब, जब एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है। एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, एक्सीडेंट इज हो चुका है, एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या चांस है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो स्कूटर ड्राइवर था, मतलब PS/A निकालना है। वैसे ही जिसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना, मतलब A का निकाले हो तो ऑब्लिक के बाद यहाँ हमेशा E आता है। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे, सिंपल सा बात है, S इंटरसेक्शन A बटा में PA। देखो तीनों में से कोई एक ऊपर जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, S और A, ये ऊपर जाएगा 1/6 गुने 0.01 अब बटा में वो डाल देंगे, वहां से PA का वैल्यू डाल देंगे हम लोग, कैलकुलेट करके आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत तो लिख लो इसको।